आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पूर्व आईपीएस डीआईजी श्री देवी सिंह अशोक के जन्म दिवस पर जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो यहाँ पर मना रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से घर के अंदर कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंस को मानते हुए तमाम समाजसेवी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो आज देवी सिंह अशोक जी के जन्म दिवस को, क्योंकि देवी सिंह अशोक किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरा परिवार समाज सेवा में उनका लगा रहा है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद बड़े ही सरल हृदय के रहे हैं वो। आइए हम सीधा चलते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर फतेह सिंह जी के पास। बड़े जाने माने डॉक्टर हैं। सर, क्या सूझी आज आपको ये जन्म दिवस देवी सिंह अशोक जी का मनाने की? मैं देवी सिंह अशोक जी के जन्मदिन पर यहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आवश्यकता वाली बात आप कह रहे हैं तो देवी सिंह जैसे लोगों का जन्मदिन हमें ही नहीं सारे समाज को मनाना चाहिए, क्योंकि समाज उनका हमेशा ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा। वो हमारे समाज के एक आदर्श पुरुष हैं और सच्चे मिशनरी हैं और सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, और उन्होंने हमेशा समाज को नई दिशा दिखाई। और कोई भी उनके पास किसी भी तरह की कोई भी शिकायत लेके गया, उन्होंने हमेशा उसको अपने हृदय से लगाया और उसकी समस्या को दूर किया। वो वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं जिनकी शिक्षाएं लेकर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और हमेशा उनके आदर्शों का, उनके शिक्षाओं का पालन करेगा। और डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत बड़ी हस्ती हैं और हमारे लिए पूजनीय है, और उनका जन्मदिन मनाना हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और यही आवश्यकता है कि हमें उनका जन्मदिन हर साल इसी तरह से मनाना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर देवी सिंह अशोक स्वयं तो स्वयं तो पढ़ लिख कर वो अधिकारी बने, और साथ ही साथ उनके परिवार के अंदर अगर देखा जाए तो 10 से 15 आईपीएस अधिकारी उनके परिवार में हैं। माननीय बीपी अशोक साहब के नाम से कौन नहीं जानता है? अनिल जी, आप बताएं। जी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। डॉक्टर साहब ने बहुत संक्षिप्त में उनके बारे में परिचय दिया, बताया भी अशोक साहब के बारे में। परिचय के मोहताज तो वो हैं ही नहीं, पर एक समाज में एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। एक पुलिस प्रशासन में जो लोग पुलिस में रहने के बाद भी मिशन मूवमेंट को नहीं जानते थे, मिशन मूवमेंट काम करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, उन्होंने एक चेतना जगाई, क्रांति जगाई कि आप प्रशासन में रह के भी समाज की मदद कर सकते हैं। ऐसी जोत जलाने वाले देवी सिंह अशोक साहब थे। उसका उदाहरण आप खुद जानते हैं। उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर बीपी अशोक साहब, वो समाज में किस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सभी जितने भी हमारे प्रशासन में लोग हैं, पुलिस प्रशासन में लोग हैं या अधिकारी हैं, उन लोगों को देवी सिंह अशोक साहब से सीख लेनी चाहिए। और समाज में पे बैक टू सोसाइटी कैसे किया जाता है, पे बैक टू सोसाइटी पे कैसे काम किया जाता है, वो उनसे सीखना चाहिए। बस मैं तो संक्षिप्त में इतना कहना चाहूँगा कि आज जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएँ। वो जो है बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहें, हमें ऐसे ही शिक्षा प्रदान करते रहें। सभी साथियों को जय भीम। धन्यवाद। अनिल सागर जी ने जैसे कि पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत का नाम लिया, मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ आपको डॉक्टर किशन स्वरूप की तरफ। डॉक्टर साहब, आप बीएसएस से जुड़े हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, और पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर आपका संगठन कार्य कर रहा है। और देवी सिंह अशोक सर मुझे लगता है कि आपके संगठन के संरक्षक भी हैं, तो क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़ा सौभाग्य, एक अच्छा दिन है जो हमें ये अवसर प्रदान हुआ उनका जन्मदिन सेलिब्रेशन करने का। देवी सिंह अशोक जी एक वो पहचान है देश के अंदर जिन्होंने अम्बेडकरवाद को सबसे ज़्यादा फैलाया। एक ऐसा घर है वो जो जन्म से लेकर जो अनेक उनकी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो सब अम्बेडकरवाद को चरम सीमा तक पहुँचाया। गांव के छोटे से लेकर बड़े तक सबको उन्होंने गले लगाया। अपने शहर के वासी, अपने राज्य के कोई भी आदमी आए, वो हर आदमी को एक परिवार की तरह समझते थे, हैं अभी भी समझते हैं। कोई भी उनके पास आए, उनमें जरा भी बड़ापन नहीं है। बैठ के बात सुनते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी कोई परेशानी उसको दूर करते हैं। देवी सिंह अशोक जी हमारे मेंटर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके मार्गदर्शन में ही हम बीएसएस का जो संगठन को चलाते हैं, बहुजन सशक्तिकरण संघ को चलाते हैं, उनके मार्गदर्शन में ही। और जन जन तक जितनी भी हो सके हम पे बैक टू सोसाइटी को कर रहे हैं उनके द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा। हमें नाज है उन पर, हमें गर्व है उनके परिवार पे, जिन्होंने हमको एक अच्छा जीवन जीने का तरीका उन्होंने बताया और हम उनके साथ समय बिता पा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। साथियों, आप सुन रहे थे तमाम हमारे साथ। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे साथ इस समय राष्ट्रीय कवि और नीली क्रांति के
राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल नागपाल यहाँ मौजूद हैं। राहुल, आप नीली क्रांति से हैं और आपने कई मंच डॉक्टर बीपी अशोक साहब के साथ साझा किए हैं, और क्या कहेंगे आज के इस जन्मदिवस के बारे में? आप लोग कैसे इस प्रेरणा को लेकर इकट्ठा हुए हैं? बहुत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर फतेह सिंह साहब और उनके छोटे भाई जो किशन स्वरूप जी हैं, उन्होंने इतना सोचा कि जो अशोक साहब हैं उनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, और आज ये शुरुआत यहाँ से हुई है। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष जब उनका जन्मदिन आएगा तो फिर हम सब लोग मिलकर के एक बड़े पैमाने पर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरे जीवन में एक घटना घटी जो मुझे देवी सिंह अशोक के नज़दीक ले जाती है। 97 में 10 फरवरी को जब मेरे फादर की मनुवादियों द्वारा हत्या हुई, तो उस समय जो कठिनाइयाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा एक पीड़ित को झेलनी पड़ती हैं, वो परेशानियाँ, वो कठिनाइयाँ मुझे झेलने के लिए मिली या दिखी। तो उसके बाद देवी सिंह अशोक साहब, क्योंकि हमारे दूर के रिश्तेदार भी रहे हैं, और वो उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने मतलब एक IPS होने के नाते उन्होंने खुद मेरे फादर के जो केस था उसको हैंडल किया, FIR कराई, सीधा SSP से संपर्क किया। तो उनका बड़ा उस समय उचित हमें मतलब मार्गदर्शन मिला था। तो एक मेरे जीवन की घटना थी जो उनके नज़दीक, और बाकी अपना बीपी अशोक साहब भाई साहब हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, अनेकों बार उनके साथ मन साझा करने का मौका मिला। और बस मैं तो यही कहूँगा कि अशोक साहब, देवी सिंह अशोक साहब हमारे एक परिवार में जिस प्रकार से एक मुखिया होता है, वो मुखिया की भूमिका में हैं। वो सिर्फ BSS जो बहुजन सशक्तिकरण संगठन है उसी के मार्गदर्शक नहीं हैं, बोलिए हमारे तमाम सोसाइटी के जो तमाम अम्बेडकरवादी हैं उनके सबके मार्गदर्शक हैं। उनका एक बेटा बीपी अशोक नहीं है, हम सब उनके बेटा हैं, और हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है कि अगर हम कई परत खुरच करके देखें, साहित्यिक दृष्टि से भी अगर देखें, तो साहित्यिक दृष्टि से बीपी अशोक और देवी सिंह अशोक का काम जो है वो अभी शायद कम आंका जाए, लेकिन मैं एक साहित्यकार होने के नाते कह सकता हूँ कि आने वाले 500 साल के बाद में अगर इस पर कभी चर्चा होगी तो बीपी अशोक और देवी सिंह अशोक द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मिशन में क्या योगदान है, ये शायद आज हम कम आंक पाएँ, लेकिन 500 साल के बाद में इनका क्या योगदान होगा, एक बड़ी बात है। तो बस यही मैं तो कहूँगा, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की मंगल कामनाएँ हैं साहब को, और हम चाहते हैं कि वो लंबे समय अनेक वर्ष हमारे साथ बने रहें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और हमें मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। आइए सीधा लेकर चलता हूँ, हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस समय आप जॉब करते थे, देवी सिंह अशोक साहब से बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं आपके, उस समय और आज के समय में जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं अमले में, उनमें क्या बदलाव है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं पूरे को? देखिए अंतानी जी, सबसे पहले मैं चलिए आज का जो विषय है पहले तो उसके ऊपर आना चाहता हूँ, और विषय है आदरणीय सम्मानित देवी सिंह अशोक भाई साहब। वो उनके जन्मदिन है, हम सब यहाँ उनके जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, वो समाज की धरोहर हैं और हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। मैं अपने विषय में तो स्पष्ट बताना चाहूँगा आप सबको कि जब वो इस पुलिस सेवा में आए नहीं थे, उससे पहले ये जब LIC में वहाँ मुरादाबाद थे, तो उस समय हमारे फादर इन लॉ के साथ में इनका जो है वो संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मिलवाया था, और मैं फिर, लेकिन मेरी असल मुलाकात, मैं पीलीभीत पोस्टेड था, ये बरेली में उस समय पोस्टेड थे। फिर बहुत ज़्यादा मिलना जुलना हुआ। इन्होंने जो सामाजिक कार्य करने का हौसला जो दिया कि पुलिस में रहते हुए भी इन्होंने अपनी सारे किस्से बताए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ उनका उसकी वजह से उत्पीड़न हुआ। उस समय तो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता था, उस समय ये स्थिति नहीं थी। आज तो फिर भी हम लोग काफ़ी खुल के बोल लेते हैं। इसका जो भी श्रेय है, मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार हुई उस के बाद में अधिकारियों में काफ़ी मनोबल बढ़ गया। उससे पहले मनोबल नहीं था। वो तो सब लोग बड़े छिप के रहते थे, अपनी जाति भी छुपाने की कोशिश करते थे, हालांकि छिपती नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। आप जो है वो छिपाने की कोशिश करें, लेकिन आप किसी जगह पर अगर पोस्टिंग होती है तो आपसे पहले आपकी जाति पहुंच जाती है, आपकी पूरी ख्याति पहुंच जाती है। तो वो उन्होंने मुझे जो है
एक तरीके से प्रशिक्षित किया है, इसीलिए मैं उनको बड़ा भाई गुरु मानता हूँ। इसीलिए डॉक्टर बीपी अशोक वो जो है पिता तुल्य मुझे मानते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। जब भी भाई साहब देवी सिंह अशोक जी से जो भी मेरा संपर्क रहा, कहाँ कहाँ हर जगह संपर्क रहा, लगातार संपर्क रहा। जब बीमारी में भी मैं उनके हॉस्पिटल भी गया और गया, बीच में जो और बहुत सारे घटनाक्रम हुए, उनके एक बेटे की डेथ का भी, डेथ क्या उससे पहले जो दिक्कत परेशानी थी, तो लगातार मतलब पारिवारिक है, बिल्कुल दो भाइयों की जैसा हम लोगों का संबंध है। तो इसलिए मैं उन्हें, जो उन्होंने मेरे साथ रास्ता दिखाने का काम किया, उसकी वजह से मैं उनको बहुत ही सम्मान देता हूँ, बहुत ही मानता हूँ। बाकी सब लोग इसलिए भी मानते हैं, देखिए उनका काम है, उन्होंने जो है समाज के लिए इतना कुर्बानी दी, बलिदान दिया, क्षण क्षण पे जो है अपने जो नौकरी को एक तरीके से दांव पे लगा के उन्होंने हम लोगों को रास्ता प्रशस्त किया, हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, कितने उन्होंने साहित्यिक कार्य किया है, लिखा पढ़ी की है, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियाँ लिखी, मैन जी को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि ऐसे सूझबूझ वाले इंसान जिनका कि इतना बड़ा व्यापक दृष्टिकोण था और समाज के लिए वो पहले से भी करते चले आ रहे थे और उस समय भी करते चले आने की उनकी बड़ी तमन्ना रहती थी, इसके बावजूद भी अफसोस ये है कि उन बातों पे गौर नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, अगर उन पे गौर किया जाता, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए कुछ और चीज़ें भी मिलती। आज भी वो जो है, अंतरनी जी पर 1 मिनट और 30 सेकेंड, आज भी दे हैं वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं और हर तरीके से हम लोगों के साथ हैं। जब भी उनको कभी फ़ोन कर लीजिए और उनसे जाके मिलिए लखनऊ में, तो बिल्कुल बताते हैं और समाज के लिए लड़ने के लिए एक नई दिशा देते हैं, नई हमें चेतना देते हैं और बहुत साहस देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनके जन्मदिन पे फिर बहुत बहुत उनको मंगल कामना और दीर्घायु हों, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को सरपरस्ती देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जैसे सारी युवकों की हम लोगों को हमेशा जरूरत पड़ी रहती है। डॉक्टर देवी सिंह अशोक का आप देख रहे हैं किस तरह से केक सेरेमनी कर लोग आज जो बहुजन समाज के जो तमाम जो समाज सेवी हैं इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा पीछे डॉक्टर साहब, थोड़ा पीछे आओ। जी जी, नहीं आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Devi Singh. Happy birthday to you. एक ऐतिहासिक शुरुआत अपने जो देवी सिंह अशोक जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज शालीमार गार्डन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। एक दूसरे को केक खिलाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, आप देख रहे हैं। आ जाओ भाई, जी ने सब लोग फोन करके आप लोग भी आइए। तुम ऐसा पीछे खड़े रहते हो, और आ जाओ, तुम यहाँ आओ, कोई रहना चाहे।